अब ये बेगारी वाला भी काम हमारे देश में खूब ज़्यादा कराया जाता है साथियों। अब काम कर लिया भैया, ईटा ढोने का, मजदूरी का, कोई भी काम कर लिया, राजमिस्त्री लोग, अब उनको पैसा के लिए बार बार उसका घर जाना पड़ रहा है, मालिक के पास जाना पड़ रहा है, उसको भीख मांगने के जैसा भीख मांगना पड़ रहा है, दे दे बाबूजी, दे दे बाबूजी, तब जाके उसको पैसा देगा। एक तो काम किया है, इतना धूप पसीना में भैया पसीना होता, इतना धूप में, इतना गर्मी में लोग काम करता है, अपना बीवी बच्चा से दूर होके जो है कहीं। विदेशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 23 क्या कहता है। अनुच्छेद तय समय किस चीज़ का मौलिक अधिकार देने की बात करता है। साथियों, हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। भारत के संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। वो फंडामेंटल राइट्स साथियों, वो मौलिक अधिकार जिस मौलिक अधिकार के तहत आज हमें ज़िंदगी जीने का जो है अवसर प्राप्त हुआ है। वरना हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था था जिस व्यवस्था के तहत साथियों हमारे देश के 85% मूल निवासियों को, भारत के नागरिकों को जो है शूद्र बनाकर, अछूत बनाकर उसे साथियों हर अधिकारों से वंचित रखा गया था। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, अन्य साथियों हर तमाम वो सारे सुख सुविधा का तंत्र की सारी सुविधा हम लोगों से साथियों छीन कर रखा था, हम लोगों से वंचित करके रखा गया था। और साथियों एक विशेष वर्गों के पास हर चीज़ का अधिकार प्राप्त था। वो साथियों किसके पास था वो आप लोग जानते ही है। जो बड़े जाति अपने आप को स्वर्ण कहते, अपने आप को ब्राह्मण कहते, उनके पास साथियों सिर्फ अधिकार था। हमारे देश के मूल निवासियों के साथ ऐसा अधिकार बिल्कुल भी नहीं था, हर अधिकार को छीन लिया गया था। लेकिन साथियों जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत का संविधान लिखे, तो भारत का संविधान लिखने के बाद हमें मौलिक अधिकार दिया, और मौलिक अधिकार देकर हमें जो हजारों साल से गुलाम बनाकर रखा गया था, उस गुलामी के जंजीरों से साथियों हमें निकाल दिया। समय आया साथियों कि संविधान लागू होने के बाद हमें एक सूर्य की प्रकाश की रोशनी मिला, और आज हम जो है उसी के बदौलत आज हम शान से जो ज़िंदगी जी रहे हैं। और हमारे लोग जो है आज हर जगह पर जो में IAS IPS सब है साथियों, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हमें दिया। साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान का भाग नंबर 3 में, देखिए ये भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान का साथियों भाग नंबर 3 में जो है हमें मौलिक अधिकार दिया है। मैं आपको संविधान क्यों दिखा रहा हूँ, संविधान इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी संविधान को खरीदें, आप लोग भी संविधान को पढ़ें। जिस प्रकार से आप अपने घरों में जो है आप रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराण का जगह देते होंगे ना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस भारत का संविधान का जगह देना। क्योंकि आज भी हमारा ये भारत का संविधान जो है गांव ग्रामीण तक नहीं पहुंचा है, जिसके वजह से आज भी हमारे लोग, हमारे समाज के लोग जो है आज भी ब्राह्मणों का, आज भी स्वर्णों का, आज भी ठाकुरों का, आज भी ब्राह्मणों का क्या करते हैं, गुलामी करते हैं। क्या करते हैं तो बंधुआ मजदूरी वाला काम करते हैं, उनके साथ शोषण होता है, उनके साथ खूब ज़्यादा जो है उनका अधिकार का हनन होता है। लेकिन वो लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं क्योंकि उसके पास ये भारत का संविधान नहीं पहुंचा है। और मेरा मकसद यही है साथियों कि ये भारत का संविधान को उस ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना। मैं इस मकसद से वीडियो नहीं बना रहा हूं कि मतलब पढ़े लिखे लोग जो है एग्ज़ाम को पास करेंगे, ये IAS IPS बनेंगे, या तो फिर जो है मतलब कोई प्रिपरेशन, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे और वो नौकरी का एग्ज़ाम देके जो है वो IAS। मैं इस मकसद से वीडियो नहीं बना रहा हूँ साथियों कि सिर्फ ये स्टूडेंट लोग पढ़ेंगे और परीक्षा को पास करने के लिए जो है मेरा इस वीडियो को देखेंगे, नहीं है साथियों कि हमारा जो तमाम नागरिक जो ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले, उनके पास जो अधिकार पता नहीं चल पाता है, क्या क्या उनका अधिकार है, ये अधिकार साथियों मुझे जनाना है। इसलिए तो इस मकसद से साथियों हम वीडियो बना रहे हैं। भाग नंबर 3 में साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी हमें मौलिक अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट्स दिया है। जो भाग नंबर 3 का जो है हमें 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक साथियों हमें फंडामेंटल राइट्स बाबा साहब अम्बेडकर जी दिए हैं, जिसमें साथियों 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार को विभाजित किया गया है, उसको बांटा गया है। 6 मौलिक अधिकार में से जो पहला मौलिक अधिकार है वो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार भी इसे कहते हैं। ये साथियों क्या है, इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। जो समता का अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो है हमें पढ़ने को मिलता है, वो साथियों मैं पूरा लेक्चर करा दी हूँ। अगर समता का अधिकार आप नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दूँगा,
वहाँ जाके आप देख सकते हैं, या तो यूट्यूब चैनल के हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समता का अधिकार दिया। दूसरा अधिकार क्या है साथियों? दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से साथियों आर्टिकल 22 तक जो है हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। यदि आप स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देखे हैं, तो यदि वो जानना चाहते हैं तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाके वहाँ भी देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से भी साथियों आप लोग देख सकते हैं। आज साथियों हम जानेंगे तीसरा जो मौलिक अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी दिए हैं, वो साथियों मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध में जो है आपको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, ये साथियों मेनली इस आर्टिकल में हम लोग को आर्टिकल 23 से आर्टिकल 14 तक साथियों हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो ये साथियों ये टॉपिक जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा समाज के साथ सबसे ज़्यादा हमारे के वो तमाम गरीब तबके के लोग जो दूसरे घर में काम करते हैं, जो दूसरे घर में बंधुआ मजदूरी का काम करते हैं, जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, इन लोगों के साथ साथियों सिर्फ शोषण ही शोषण भरा है। इन लोगों के साथ खूब ज़्यादा शोषण किया जाता है, ठाकुरों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, बामनों के द्वारा जबरदस्ती से खटाया जाता है, जबरदस्ती उसको मारा जाता है। इसलिए साथियों ये चीज़ जो है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आर्टिकल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरा छोटा सा अपील है साथियों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों क्या कहता है आर्टिकल 23, ये हम देखते हैं। तो शोषण का जो विरुद्ध का अधिकार है वो हमें आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक पढ़ने को मिलेगा, जिसमें साथियों आज हम आर्टिकल 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार मतलब साथियों कि मानव को बेचना या खरीदना, एक दूसरा साथियों बलात्कार। बलात्कार का मतलब क्या हो गया? बलात्कार मतलब साथियों किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती फोर्स करके कोई काम नहीं करा सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं साथियों, इस चीज़ों पर प्रतिषेध किया गया है, यानी मनुष्य को कभी बेचा नहीं जाएगा, खरीदा नहीं जाएगा। अब साथियों हो क्या रहा है हमारे देश, मान लीजिए साथियों को बहुत बड़ा कंपनी वाला एक मालिक है, और वो मालिक जो है अपना फैक्ट्री में काम कराने के लिए 5 लोगों का ज़रूरत है। अब होता क्या है भैया ऐसे में, अब वो जो है एक कॉन्ट्रैक्ट लोगों को दे देता है, कॉन्ट्रैक्ट में एक व्यक्ति को रख लेता है, जिस व्यक्ति का काम होता है कि 5-6 लोगों को जो है मजदूर लोगों को ढूंढ कर लाना। अब साथियों वो क्या करता है, किसी व्यक्ति को जो है कुछ पैसा भेज कर कह देता है कि हम आपको पहले इतना पैसा भेज रहे हैं, आप हमारे पास आ जाइए। और ये से में साथियों वो वाला कंपनी वाला क्या कहता है कि हम उस व्यक्ति को खरीद लिए। प्रकार से साथियों आज भी हमारा देश में शोषण होता है, और आई होप मुझे लगता है कि आपके क्षेत्र में भी ऐसा होता होगा। हमारे क्षेत्र में खूब ज़्यादा इस तरह साथियों अभी हो रहा है। तो इस प्रकार से साथियों मनुष्य को जो है दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, इसके साथ जो है बेचा या खरीदा नहीं जाएगा। इस चीज़ पर साथियों प्रतिषेध करता है आर्टिकल 23। बलात्कार का मतलब साथियों किसी भी व्यक्ति को जो है जबरदस्ती फोर्स करके जो है काम नहीं कराया जाएगा। अब हमारा समाज में भैया क्या चल रहा है, आज भी हमारा समाज में ये चल रहा है कि ब्राह्मण कोई है, कोई ठाकुर है, कोई बामन है, तो वह जबरदस्ती काम करवा रहा है, जबरदस्ती उनको जो है टॉर्चर कर के काम करवा रहा है। नहीं जाएगा तो मारेगा, पीटेगा। ऐसा घटना हाल ही में साथियों उत्तराखंड में घट गया है। एक उदाहरण के लिए तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। उत्तराखंड में साथियों एक दलित समुदाय, शेड्यूल कास्ट से आने वाले व्यक्ति बीमार गिर जाते हैं। अब बीमार गिरने के बाद भैया कोई भी व्यक्ति थोड़ा आराम करेंगे भाई, लेकिन उस गाँव का जो है जहाँ का वो व्यक्ति रहने वाला था, उस गाँव का जो ठाकुर थे, वो ठाकुर लोग आते हैं उस व्यक्ति के पास और कहता है कि फलना चमार, ये फलना दलित, आप जो है चलिए हमारे घर ढोलक बजाने के लिए। अब एक मंदिर में साथियों कुछ हो रहा था कार्यक्रम, शादी ब्याह, वहाँ पे ढोलक बजाने के लिए वो दलित समुदाय के लोगों को बुलाया जाता है। जब वो दलित समुदाय जो है वो व्यक्ति जो है मना कर देता है कि हम जो ढोलक बजाने नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारा तबीयत खराब है। अब भैया उसको जबरदस्ती उनको घर जाके जो है मारा जाता है, पीटा जाता है। इसके बाद यहीं तक नहीं, पूरा दलित समुदाय को बहिष्कार कर देता है, आने जाने के लिए रास्ता बंद कर देता है। दुकान में कोई सामान लेने से जो प्रतिषेध लगाता है, यानी प्रतिबंध लगा देता है, कहीं मतलब दुकान में सामान नहीं खरीद सकते हैं।
साथियों यानी सब कुछ जो है उसे आने जाने के लिए, नहाने धोने के लिए, पानी होने की व्यवस्था सारे कुछ साथियों बंद कर देता है। जो हाल ही की बात है, मैं बता रहा हूँ, एक सप्ताह भी नहीं हुआ, 2-4 दिन पहले की ये घटना उत्तराखंड का, सर्च मार के देख सकते हैं। तो बलात्कार का मतलब ये होता है कि किसी को जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, लेकिन वहां क्या किया गया, जबरदस्ती काम कराया। अब उस समय वो व्यक्ति को जो है पता नहीं था कि भारत के संविधान में अंबेडकर जी हमें इतना अधिकार दिया आर्टिकल 23 में। अब भैया वहाँ के जो लोग थे, कुछ पढ़े लिखे लोग थे, जब उन लोगों को पता चला तब जाके एक्शन में आया। अभी जाके साथियों इसके ऊपर अभी शिकायत हुई है और मामला अभी जांच में चल रहा है साथियों। तो हमारे लोग अधिकार नहीं जानते ना, इसीलिए आज तक जो है शोषण अत्याचार उनके साथ होते जा रहा है और हमारे लोग प्रेम से उस चीज को स्वीकार भी रहा है। तो अधिकार पहले जानना होगा। अब साथियों इसी आर्टिकल 23 का क्लोज 1 में क्या कहा गया, वही चीज कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार आने की मनुष्य को जो है कभी भी जो है बेचा या खरीदा नहीं जाएगा, है ना। अगला अपराध शर्म नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती फोर्स करके काम नहीं कराया जाएगा। इसके बाद साथियों बेगार प्रतिषेध, मतलब साथियों कोई भी व्यक्ति को काम कराकर, बेगार मतलब क्या हो गया, काम करा लिया और काम कराने के बाद उस व्यक्ति को पैसा ही नहीं दे रहा है, इसको कहा गया साथियों बेगार। तो आप बेगारी वाला काम नहीं करा सकते कि आप जो है उससे काम करा लिए, काम कराने के बाद आप उसको पैसा ही नहीं दे रहे। इन सब चीजों पर साथियों प्रतिषेध लगाया गया कि ऐसा कभी भी नहीं किया जाएगा, और ऐसा अगर करते हुए पाया गया तो विधि के तहत, कानून के तहत जो है उसे सजा दिया जाएगा। और हमारे भारत देश में कई सारे साथियों लेबर एक्ट कानून भी बना हुआ है, कई सारे अधिनियम, कई सारे कानून बना हुआ है, जो कानून हमारे देश के जो मजदूर लोगों के लिए जो है प्रोटेक्शन के लिए वो कानून बनाया गया है। यानी साथियों यही आर्टिकल 23 का क्लोज 1 के तहत साथियों ये प्रावधान किए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं, बलात्कार नहीं कर सकते हैं, किसी को फोर्स करके काम नहीं करा सकते हैं, बेगार नहीं करा सकते। बेगार का मतलब हो गया उसको काम करके जो है उसको आप किसी व्यक्ति से काम करवा कर जो आप पैसा उसे ना दे, ऐसे साथियों आप काम नहीं कर सकते हैं। ये सब पूरी तरह से कानूनी दंडनीय अपराध माना गया है और इसके तहत साथियों आर्टिकल 23 के तहत ही जो है सजा होगी। और गाड़ी वाला भी काम हमारे देश में खूब ज्यादा कराया जाता है साथियों। अब काम कर लिया भैया, ईटा ढोने का, मजदूरी का, कोई भी काम कर लिया, राजमिस्त्री लोग, अब उनको पैसा के लिए बार बार उसका घर जाना पड़ रहा है, मालिक के पास जाना पड़ रहा है, उसको भीख मांगने के जैसा भीख मांगना पड़ रहा है, दे दे बाबूजी, तब जाके उसको पैसा देगा। एक तो काम किया है, इतना धूप पसीना में भैया पसीना होता, इतना धूप में, इतना गर्मी में लोग काम करता है, अपना बीवी बच्चा से दूर होके जो है कहीं दूर होके वो काम करते हैं, और इतना परिश्रम के साथ जब काम करते हैं तब उसको पैसा मांगना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, उसके दरवाजे पास बार बार भीख मांगना पड़ता है, तब जाके जो है उसको पैसा मिलता है। तो ये सब क्या है, शोषण है, ये सब अत्याचार है। आप आर्टिकल 23 को पढ़िए और इसके तहत जो आप मुकदमा करवाइए। ये साथियों आर्टिकल 23 कहता है। अगला क्या कहता है, अगला साथियों आर्टिकल 23 का क्लोज जो है 2 क्या कहता है, इसमें साथियों कहा गया है कि सरकारी कार्यों में ये सब लागू नहीं होगा। यानी साथियों जितने सारे मैं चीजें बोला, ये सारे चीज जो लागू तो होगा, लेकिन अगर कोई सरकारी व्यक्ति है जो कोई सेना में है, कोई आर्मी में है, अब ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे भैया मान लो चाइना से युद्ध हो गया भारत का, अब ऐसे स्थिति में भैया पूरा देश हमारा खतरा में आ जाएगा। अब वैसे स्थिति में आप नहीं बोलिएगा कि सरकार जो है मुझे ज़्यादा काम करवा रहा है। वैसे स्थिति में क्या होगा, अगर सरकार चाहेंगे तो जहाँ 12 घंटा की ड्यूटी है ना, वहाँ 13 घंटा 14 घंटा भी करवाएगा, 24 घंटा भी काम करवा सकता है। तो ऐसे स्थिति में कोई भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर ये लागू नहीं होगा कि आर्टिकल 23 का जो है उल्लंघन है। सरकारी कामों में साथियों कुछ ऐसे काम होते हैं जिस कामों में जो है कुछ समय ज़्यादा लगने लगता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है करने के लिए। तो वैसे स्थिति में जो है आप नहीं कर सकते हैं कि आर्टिकल यहाँ 23 का जो उल्लंघन हो रहा है, यानी सरकारी कामों में साथियों ये सब चीज़ें बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। लेकिन धर्म और जाति लिंग के आधार पर जो है कभी भी जो है इस प्रकार से टॉर्चर नहीं किया जाएगा कि एक धर्म के लोगों को जो है सिर्फ जो यहाँ काम करवा रहे हैं ऑफिस में, और एक धर्म के लोगों को नहीं करवा रहा है, मुसलमान लोगों को पूरा खटा रहा है, हिंदू लोगों को छुट्टी दे दिया एक बड़ा अधिकारी। ऐसा नहीं करेगा। जाति के आधार पर कोई भी ऐसा कार्यालय हो जिस कार्यालय के अंदर कोई ब्राह्मण लोग हो भैया, एकदम बड़का IAS अफसर, और वो क्या कर रहा है, छोटा जाति को सोचकर जो है उनके साथ भेदभाव कर रहा है, उस व्यक्ति से पूरा काम करवा रहा है और बड़ा बड़ा जाति को भेज दिया है। तो इस प्रकार से काम नहीं करा सकते हो, समझ गए। हाँ, जरूरत आने पर जो है एकदम बिल्कुल एकदम इक्वालिटी बिफोर लॉ की तरह, यानी समता के आधार की तरह
सभी लोगों के लिए आप धर्म, जाति, लिंग, आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हुए भी जो है आप अधिक काम करवा सकते हैं। सिर्फ सरकारी कामों के लिए साथियों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे कंडीशन आ जाते हैं कि कभी कभी ज़्यादा काम करने की जरूरत सरकारियों के द्वारा सरकारी कामों में पड़ जाता है। इसलिए साथियों इस चीज़ों को आर्टिकल 23 में जो है बाध्य नहीं माना गया है। बाकी बात, यदि आप लोग मजदूरी कर रहे होंगे, आप कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो आपके साथ ऐसा शोषण नहीं करेगा, आपके साथ कभी अत्याचार ऐसा नहीं होगा। साथियों ये आर्टिकल 23 के तहत ये प्रतिषेध किया गया, एक कानूनी रूप से दंडनीय अपराध माना गया। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। चैनल को साथियों दूसरे के पास भी शेयर कर दें ताकि सभी को अधिकार पता चल सके। बाकी बात, जय भीम, जय संविधान, जय